नमस्कार। मशीन लर्निंग की इस बहुत ही दिलचस्प दुनिया में हम सबका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर सिर्फ कोड पर नहीं चलते बल्कि अपने अनुभव से सीखते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस को बिल्कुल ठीक ठीक कैसे पता चल जाता है कि हमें अगला कौन सा शो या फिल्म देखनी है? क्या ये बस एक तुक्का है या इसके पीछे कोई गहरी तकनीक काम कर रही है? जवाब है मशीन लर्निंग। जी हाँ, ये वही कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमारी डिजिटल जिंदगी को हर मोड़ पर एक नया आकार दे रही है, और कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो फिर आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या? इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम को डेटा से सीखने, उसमें पैटर्न पहचानने और फिर बिना किसी खास हिदायत के अपने आप फैसले लेने के काबिल बनाना। मतलब रटना नहीं, अनुभव से सीखना। चलिए, मशीनों के सीखने के सबसे पहले और सबसे आम तरीके को समझते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। आसान भाषा में कहें तो एक टीचर की निगरानी में सीखना। ये वो तरीका है जहां हम मशीन को जवाबों की एक आंसर की थमा देते हैं। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे कोई स्टूडेंट एक ऐसी किताब से पढ़ रहा है जिसमें ना सिर्फ सवाल हैं बल्कि उन सब के सही जवाब भी दिए गए हैं। अब उसका काम बस इतना है कि वो ये सीख ले कि सवालों को जवाबों से कैसे मिलाना है, ताकि जब कोई नया सवाल आए तो वो उसका सही जवाब बता सके। तो होता क्या है, ये मॉडल लेबल किए गए डेटा पर काम करता है। इसका मतलब सीधा सा है, हम मशीन को हजारों उदाहरण देते हैं और साथ में उसका सही जवाब भी। सोचिए, हम उसे बिल्ली की हजारों तस्वीरें दिखाते हैं और हर बार बताते हैं, देखो ये बिल्ली है। कुछ टाइम बाद वो खुद ही बिल्लियों को पहचानना सीख जाती है और इसका इस्तेमाल हम रोज देखते हैं, स्पैम फिल्टरिंग में या फिर लीनियर रिग्रेशन जैसे मॉडल से घर की कीमतों का अंदाजा लगाने में। सब यही तो है। अब जरा एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां कोई टीचर नहीं है और कोई आंसर की भी नहीं है। बस यहीं से शुरू होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कहानी। यहां हम इसकी तुलना एक ऐसे खोजकर्ता से कर सकते हैं जिसे बिना किसी नक्शे या गाइड के एक अनजान दुनिया में छोड़ दिया गया हो। उसका काम सिर्फ अपने आसपास देखकर पैटर्न, ग्रुप्स या कनेक्शंस ढूंढना है, यानी चीजों का मतलब खुद ब खुद निकालना। ये तरीका बिना लेबल वाले डेटा पे काम करता है, जहां हमें सही जवाब पहले से मालूम नहीं होते। मॉडल का काम होता है डेटा में छिपे हुए ग्रुप्स को खोजना। जैसे कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं अपने ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए, ताकि वो उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकें। के मीन्स क्लस्टरिंग बिल्कुल ऐसा ही एक तरीका है। तो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग एक तरह से भविष्यवाणी करने जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही जवाबों वाले उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो तो खोजबीन करने जैसा है। उसका काम है डेटा में छिपे हुए राज यानी पैटर्न्स को ढूंढ निकालना। बिल्कुल एक भविष्यवक्ता और एक जासूस के बीच का फर्क। अच्छा, सीखने का एक और तरीका भी है जो पूरी तरह से करके सीखने या ट्रायल और एरर पर टिका है। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब इनाम के जरिए सीखना। शायद ये सीखने का सबसे मजेदार तरीका है। ये पूरा तरीका एक बहुत ही सरल से विचार पर आधारित है। मशीन कोई काम करती है और उस काम के बदले उससे या तो इनाम मिलता है या सजा। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी पालतू जानवर को ट्रेनिंग देते हैं। सही काम पर शाबाशी मिलती है और गलत काम पर नहीं। ये प्रोसेस ना एक लूप में चलता है। एक एजेंट, मान लीजिए कोई गेम खेलने वाला एआई, एक एक्शन लेता है। अब उस एक्शन के नतीजे में उसे या तो इनाम मिलता है जैसे कि स्कोर बढ़ना, या फिर सजा जैसे गेम ओवर। और धीरे धीरे एजेंट ये सीख जाता है कि कौन से एक्शन लेने से उसे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा, और बस देखते ही देखते वो गेम का मास्टर बन जाता है। वैसे एक और तरीका भी है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का मिक्सचर है। ये तब बहुत काम आता है जब हमारे पास डेटा तो बहुत सारा हो, लेकिन उसे लेबल करने में बहुत पैसा या वक्त लग रहा हो। इससे ऐसे समझिए, थोड़ी सी गाइडेंस के साथ ढेर सारी आज़ादी। अब डीप लर्निंग शब्द तो सबने सुना ही होगा, पर रुकिए, ये सीखने की कोई अलग स्टाइल नहीं है, बल्कि ये तो मशीन लर्निंग का वो पावरफुल इंजन है जो सब कुछ चलाता है। जी हाँ, डीप लर्निंग सीखने का कोई अलग तरीका नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इंजन है जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड या रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे तरीकों को चला सकता है। और जानते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे इंसानी दिमाग से, जहां अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की कई परतें होती हैं और इन्हीं परतों की गहराई इसे बहुत ही मुश्किल पैटर्न पहचानने की ताकत देती है, जैसे तस्वीरों में चेहरे पहचानना या हमारी आवाज को समझना। ये जितना डीप यानी गहरा होता जाता है, उतना ही बेहतर सीखता है। तो अब हमारे पास सीखने के इतने सारे अलग अलग तरीके हैं, पर सवाल ये उठता है कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करें। भाई ये तो वही बात हो गई कि सही काम के लिए सही औजार चुनना। ये स्लाइड सब कुछ एक जगह पर बहुत अच्छे से समझा रही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग यानी लेबल किया हुआ डेटा, जैसे टीचर के साथ कोई स्टूडेंट। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बिना लेबल वाला डेटा, जैसे कोई अकेला खोजकर्ता। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो इनाम और सजा पर चलती है, जैसे फीडबैक से किसी पेट को ट्रेनिंग देना। सब कुछ एक ही नज़र में साफ। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि कोई एक तरीका बेस्ट नहीं है। सही मॉडल कौन सा होगा, ये हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास डेटा कैसा है और हम आखिर किस समस्या को सुलझाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कील ठोकने के लिए पेचकश का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना। तो हमने देखा कि मशीनें कितने अलग अलग तरीकों से सीख सकती हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब मशीनों में सीखने की इतनी ज़बरदस्त काबिलियत है, तो वो अगली सबसे बड़ी समस्या कौन सी होनी चाहिए जिसे हमें उन्हें हल करना सिखाना चाहिए? क्या वो हेल्थ केयर होगी, क्लाइमेट चेंज, या कुछ और ही? सोचिएगा ज़रूर।